जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट बिहार बोर्ड 400 प्लस पर। आज चलिए क्लास 10 के फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट होगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कितना सरल भाषा में और कितने आसान तरीक़ा से आपको साइंस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको हम साइंस के बारे में बताते हैं, एक एक चीज़ आपको विस्तारित रूप से बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि देखिए सबसे पहले हमारे पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब देखिए कि आपको एक एक बात को आपको बताया जाएगा, जैसे प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए प्रकाश। अब देखिए प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए आपको बता दें कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों बताते हैं आपको कि प्रकाश होता क्या है। कि देखिए अगर आपको डायरेक्ट आपके आंखों पर लाइट मारा जाए तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए प्रकाश को जब देखेंगे हम लोग तो प्रकाश, चलिए अभी जो हम बता रहे थे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। चलिए तो एक मुख्य कारण आपको एकदम आसान भाषा में बता दे कि जैसे मैं मान लीजिए कि आप हमको देख रहे हैं, तो ये मुख्य बात यह है कि प्रकाश के माध्यम से आप हमको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए उसके आगे हम आपको बताते हैं, कुछ मुख्य बातें बताते हैं प्रकाश चैप्टर का। आपको देखिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए प्रकाश से ऊर्जा हमें कब प्राप्त मिलती है, जब सुबह में जब प्रकाश जब निकलती है तो उस समय स्नान कर हम लोग जो अपने शरीर में क्या करते हैं कि थोड़ा सा तेल लगाते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा बात है कि यह निर्वात में गमन करती है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, कि निर्वात में गमन करती है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश निर्वात में क्या करती है दोस्तों, गमन करती है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश किस पर गमन करती है, तो आप कहिएगा निर्वात में गमन करती है। तीसरा का चलिए हम लोग देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड। उसके बाद में चौथा देखेंगे हम लोग कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। एक बार और फिर से बता देते हैं दोस्तों कि आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, जो पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए प्रकाश, पाठ का ही नाम है प्रकाश के परावर्तन। अब देखिए प्रकाश, सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। तो देखिए आपको हमने बताया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो आपको हमने बताया कि आप हमें देख रहे हैं तो किसके माध्यम से देख रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं, नहीं। तो ये सब बातों को आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। उसके बाद में देखिए प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। तो आपको बताए हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जो सुबह सुबह हम लोग जो अपने शरीर में प्रकाश को लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए प्रकाश निर्वात में गमन करती है। याद रखिएगा अगर कोई पूछता है कि प्रकाश निर्वात में क्या करती है, गमन करती है। तीसरा देखेंगे निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर बटा सेकेंड होता है। चौथा देखेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। बच्चों जाते जाते एक बात बता दूं कि आपको भी लक्ष्य है कि 400 पार करने का आपका भी लक्ष्य आप रखते हैं दोस्तों। आप भी अपने टारगेट को 400 प्लस रखते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड 400 प्लस को ज्वाइन करें और अपने साइंस को एक मजबूती के साथ स्तंभ दे और अपने अच्छे से अच्छा नंबर लाए और अपने गांव समाज के नाम को रोशन करें। इसके लिए जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।